भारत का एक बहुत बड़ा सपना था दुनिया का बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हब बनना, एक पावर हाउस। पर यह सपना हकीकत से काफी दूर रह गया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है इस नंबर से, 18,100 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है ना? ये वो भारी भरकम इन्वेस्टमेंट है जो भारत सरकार ने देश में एक बैटरी रेवोल्यूशन, एक क्रांति लाने के लिए लगाया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतने बड़े निवेश का कोई नतीजा निकला? और यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। लक्ष्य था 2025 तक 50 गीगावाट घंटे की बैटरी कैपेसिटी तक पहुंचना। अब ये गीगावाट घंटा, इसे ऐसे समझिए कि इतनी बिजली जिससे लाखों घर रोशन हो सकते हैं। और असलियत, हम पहुंचे हैं सिर्फ 1.4 गीगावाट घंटे पर। मतलब जो सोचा था और जो हुआ, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आखिर ये इतना बड़ा गैप आया क्यों? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर ये देखना होगा कि ये योजना थी क्या, इसका असली विजन क्या था, सरकार ने इतना बड़ा दांव लगाया ही क्यों? देखिए, इस पूरी स्कीम की जान है एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल्स, यानी ACCs। अब ये नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर घबराने की बात नहीं है। आसान भाषा में कहें तो ये वो नेक्स्ट जनरेशन पावरफुल बैटरियां हैं जो आने वाले समय में हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पावर देंगी और हमारे शहरों के लिए एनर्जी स्टोर करेंगी। कह सकते हैं कि ये भविष्य की ऊर्जा का इंजन है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये स्कीम सिर्फ फैक्ट्रियां लगाने या पैसे कमाने के लिए नहीं थी। इसके दो बड़े मकसद थे। पहला, देश के अंदर ही एक पूरा बैटरी इकोसिस्टम बनाना, और दूसरा, और शायद सबसे जरूरी, चीन पर हमारी जो जबरदस्त निर्भरता है उसे खत्म करना। ये एक इकोनॉमिक मूव से ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक मूव था। चलिए अब देखते हैं कि इन बड़े बड़े सपनों का जब जमीनी हकीकत से सामना हुआ तो नतीजे कितने चौंकाने वाले रहे, या कहिए कितने निराशाजनक रहे। 0, 0, एक बड़ा सा अंडा। ये वो रकम है जो सरकार ने कंपनियों को सब्सिडी के तौर पर अब तक दी है। जी हाँ, एक भी रुपया नहीं। जबकि प्लान के हिसाब से अब तक 2,900 करोड़ रुपए दिए जा चुके होने चाहिए थे। वजह सीधी सी बात है, कोई भी कंपनी सरकार के तय किए गए माइलस्टोन्स को छू भी नहीं पाई। और ये टेबल पूरी कहानी को साफ साफ बयां कर देती है। आप देखिए, चाहे बैटरी बनाने की कैपेसिटी हो, इन्वेस्टमेंट्स हो या फिर जॉब्स, हर एक पैमाने पर हम अपने टारगेट से कोसों दूर हैं। ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। तो सवाल फिर वही है, आखिर इतनी अच्छी सोच वाली योजना में गड़बड़ हुई तो हुई कहाँ? चलिए इसके ओरिजिनल प्लान को देखते हैं कि इसे कैसे काम करना था। ये जो PLI स्कीम थी ना, इसका प्रोसेस कागज पर तो बड़ा सीधा साधा था। 4 स्टेप्स थे। पहला, ऑक्शन के जरिए कंपनियों को चुना जाएगा। दूसरा, वो कंपनियां बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन का कमिटमेंट देंगी। तीसरा, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि बैटरी बनाने का ज्यादातर काम और सामान देश का ही हो। और चौथा, जब वो बैटरी बेचेंगी तो उन्हें सब्सिडी मिलेगी। सुनने में तो एकदम परफेक्ट प्लान लगता है ना? और इस प्लान में एक बहुत ही जरूरी शर्त थी, लोकलाइजेशन की। मतलब सरकार सिर्फ असेंबली लाइन नहीं चाहती थी कि चीन से सामान लाओ और यहाँ जोड़ दो। नहीं, वो चाहती थी कि बैटरी का एक एक पुर्जा भारत में बने। इसीलिए कंपनियों पर शर्त लगाई गई कि 2 साल में 25% और 5 साल तक 60% वैल्यू एडिशन देश के अंदर ही करना होगा। तो अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। आखिर वो कौन सी 5 बड़ी वजहें थी जिनके चलते ये पूरी योजना अपनी पटरी से उतर गई? तो आखिर गलती हुई कहाँ? इतना पैसा, इतनी बड़ी सोच, देश के लिए इतनी जरूरी एक पहल जमीन पर क्यों नहीं उतर पाई? चूक कहाँ हो गई? जब इसकी गहराई में जाया गया तो पता चला कि इसके पीछे 5 बड़ी वजह हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने मिलकर इस पूरी स्कीम पर एक तरह से ब्रेक लगा दिया। पहली और शायद सबसे बड़ी वजह, टाइमलाइन। सिर्फ 2 साल में स्क्रैच से, यानी शून्य से, एक विशाल गीगा फैक्ट्री खड़ी कर देने का टारगेट ये प्रैक्टिकली नहीं था। खासकर तब जब देश में पहले से कोई बैटरी इकोसिस्टम मौजूद ही ना हो। दूसरी बड़ी अड़चन थी चीन पर हमारी डिपेंडेंसी। देखिए, बैटरी बनाने के लिए रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी और तो और एक्सपर्ट्स तक सब कुछ चीन से आना था। और जब
चीनी एक्सपर्ट्स को इंडिया आने के लिए वीजा मिलने में दिक्कतें होने लगी, तो आप समझ ही सकते हैं कि काम कैसे आगे बढ़ता। सब रुक गया। फिर एक और बड़ी गड़बड़ हुई सिलेक्शन प्रोसेस में। सरकार ने उन कंपनियों को चुना जिन्होंने सबसे कम सब्सिडी पर काम करने का वादा किया, मतलब एक्सपीरियंस से ज्यादा तवज्जो कीमत को दी गई। नतीजा ये हुआ कि इतना बड़ा और मुश्किल काम ऐसे नए प्लेयर्स के हाथ में आ गया जिनके पास शायद इसका कोई खास तजुर्बा ही नहीं था। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब सब खत्म? क्या ये बाजी हम हार गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं कि इस पूरी योजना को फिर से रिचार्ज कैसे किया जा सकता है, आगे का रास्ता क्या है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके लिए 2 लेवल पर काम करना होगा। एक है शॉर्ट टर्म फिक्स, यानी वो चीजें जो फौरन करनी पड़ेंगी, जैसे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के लिए वीजा प्रोसेस को तेज करना और कंपनियों को कम से कम 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम देना। और फिर है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, जिसमें देश में ही मिनरल रिफाइनिंग की कैपेसिटी बनाना, R&D में इन्वेस्ट करना और स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना शामिल है। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन एनर्जी की जो ये ग्लोबल रेस चल रही है, क्या भारत उसमें पिछड़ने से पहले अपनी इस योजना को ठीक कर पाएगा, या फिर हम ये सुनहरा मौका अपने हाथ से जाने देंगे? इस सवाल का जवाब ही भारत के आने वाले कल की तस्वीर तय करेगा।